गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक जो है संदेश लेखन। इसमें सबसे पहले इस संदेश लेखन का प्रारूप या फॉर्मेट, जिसमें दिनांक, समय और दिनांक और समय में जो स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक करते हैं कि दिनांक में जब आप डेट लिखते हो, अगर लिख रहे हो 2 दिसंबर तो दिसंबर के स्पेलिंग हिंदी में, इंग्लिश में लिखने से नंबर कटते हैं। नेक्स्ट समय, समय अगर 9 बजे 9 AM या 4 PM लिख देते हो, AM PM, ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट्स के नंबर इस बार PT2 में इसी के कारण डिडक्ट हुए थे। तो AM की जगह पर 9 बजे प्रातः या 9 बजे सुबह, अगर 4 बजे 5 बजे शाम का समय लिख रहे हो तो 4 बजे साय के शाम के 4 बजे, तो हिंदी में लिखना है, इस कारण से नंबर कट होते हैं। नेक्स्ट संबोधन। संबोधन जब हम किसी भी व्यक्ति को लिखते हैं तो सबसे पहले संदेश लेखन में अभिवादन, प्रिय, आदरणीय या मान्यवर। प्रिय किसी मित्र के लिए, छोटे भाई के लिए, छोटी बहन के लिए। आदरणीय माता जी, पिताजी, चाचा जी, मामा जी के लिए। और मान्यवर किसी महोदय, किसी ऐसे पर्सन के लिए जो हमारा परिचित है पर अपना रिश्तेदार नहीं। तो अगर संदेश लेखन सबसे पहले एक छोटी सी जानकारी जो किसी ऐसे व्यक्ति को लिखी जाती है जिसे आप किसी कारण से मिलने और बोलने में असमर्थ है, कि आपके सामने नहीं है, तो जैसे मैसेज लिखते हो ऐसे ही, ऐसी स्थिति में अपनी बात कम से कम शब्दों में कहना या अपनी बात की जानकारी दूसरे को कम से कम शब्दों में देना संदेश कहलाता है। इसमें कुछ पॉइंट या कुछ ऐसी बातें जो ध्यान देने योग्य है, चाहे आप अगर नोट करना चाहते हो। सबसे पहले फॉर्मेट में अगर आप सीमा रेखा बॉर्डर नहीं बनाते हो तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कि जो भी आपने मैसेज लिखना है वो सीमा रेखा बॉर्डर के अंदर ही लिखना है। उसके बाद मध्य में शुभकामना संदेश, जैसे आपको लिखवाया हुआ हेडिंग दिखाया जा रहा है, प्रारूप, दिनांक, समय। दिनांक अगर आप बाईं तरफ लिख रहे हो तो दाईं तरफ समय भी लिख सकते हो, या एक ही तरफ बाईं तरफ एक ही लाइन में आगे समय लिख सकते हो। उसके बाद अभिवादन और संबोधन या मुख्य विषय का वर्णन। लास्ट में प्रेषक, भेजने वाले का नाम, कि जो भी व्यक्ति संदेश लिख रहा है उसके बारे में बताना है। और अगर आप चाहो तो इसमें विषय के अनुकूल, कि जो भी विषय आपसे पूछा जा रहा है उसके अनुकूल अगर जरूरी हो या आवश्यकता हो तो चित्र भी बनाया जा सकता है, कि अगर जैसे हम विज्ञापन लेखन में करते थे तो जरूरी हो तो चित्र भी बनाया जा सकता है। और भाषा जो है वो परिस्थिति के अनुकूल होनी चाहिए, कि ये ज्यादातर भाषा में आप कोई श्लोक, कोई दोहा, कोई कविता की पंक्ति, तुकांत, कि जो राइम्स में हो ऐसी पंक्ति भी लिख सकते हो। और विषय के अनुसार अगर रंगों का प्रयोग भी किया जाए तो वो गलत नहीं होगा। अब संदेश लेखन में सबसे जरूरी बात शब्द सीमा, कि आपने विस्तार कितना देना है, जो कंटेंट है उसको कितना विस्तार देना है। केवल 30-40 शब्द। अनुच्छेद लेखन की तरह एक्सप्लेन नहीं करने लग जाना कि अनुच्छेद हमारा 80 to 100, 80 से 100 शब्दों में होता है। तो इसको भी, अगर आपको PT2 में एग्जाम में आया था कि दीपावली का शुभ संदेश अपने चाचा जी को दे, तो अब मैं आपसे मिलने आऊंगा, मैं मिल नहीं सका, हम जब मिलेंगे दोबारा से दीपावली का त्योहार अगले वर्ष धूमधाम से मन, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, कि इसको अधिक विस्तार नहीं देना। केवल शुभकामना संदेश 30-40 शब्दों में, कि मान लो अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं देनी है, तो आप सिर्फ दोहा भी लिख सकते हो। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। दिनांक, समय लिखने के बाद नीचे अपना डेजिग्नेशन के आप कौन हो, मान लो रामलाल, पंडित रामलाल द्वारा गुरु पूर्णिमा का शुभकामना संदेश मंदिर निवासियों या सभी जन समुदाय को दे। तो सबसे ऊपर दिनांक, समय 8 बजे 7 बजे प्रातः। उसके बाद कि आप लिखने के बाद संबोधन में कि समूह जन निवासी या समूह
आम लोगों को देना है तो समूह, समूह, जन समुदाय, और लास्ट में पंडित रतनलाल या जो भी नाम आप देना चाहो। कि अगर लिखा है किसी के जन्मदिन पर। अब नेक्स्ट है कि हम संदेश लेखन में हमने किया था कि संदेश लेखन के प्रकार कि यह कितनी प्रकार का होता है। किसी पर्व, त्योहार, उत्सव या उत्सव पर दिया जाने वाला संदेश, वो दिवाली, ईद, होली, या अभी जो हमारे फेस्टिवल निकला है कि छठ पूजा पर भी आप शुभकामना संदेश, कि वो भी आ सकता है। कि ये नहीं कि जो भी भारत में त्योहार मनाए जाते हैं वो सबके लिए समान है, तो उस पर अगर छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना पर संदेश देना हो तो रथ पे होके सवार सूर्य देव आए आपके द्वार, छठ पूजा की शुभकामनाएं करे स्वीकार, और सभी परिजनों की ओर से या सभी परिवार के सदस्यों की ओर से दिनांक, समय, और ऊपर हेडिंग लिखोगे छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने फॉर एग्जांपल बताया आपको, शुभकामना मातृ दिवस, महिला दिवस, योग दिवस, किसी के जन्मदिन पर, किसी दिवाली या होली के त्योहार पर। ऐसे ही सामाजिक संदेश कि चाहे वो बेटी बचाओ साक्षरता अभियान या कोई जल सुरक्षा से संबंधित है, तब भी समाज के लिए जो संदेश दिए जाने हैं। व्यक्तिगत संदेश कि किसी देर से आने की सूचना देने का, परिजनों की बधाई का। मिश्रित संदेश में कोरोना जो महामारी है या कोई प्राकृतिक आपदा से संबंधित, जैसे कोई बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए या किसी बाढ़ से ग्रस्त इलाके में मदद पहुंचाने के लिए किए जाने वाले, या भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए आ जाए देशभक्ति, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर। इसी के साथ नेक्स्ट है कि अगर अभी मैंने आपको बताया व्यक्तिगत संदेश, तो अगर आपको आ जाए कि पिताजी के जांच के बाद डॉक्टर द्वारा दिए गए संदेश को या दी गई सूचना को अपने पिता को एक संदेश के रूप में लिखें। सबसे पहले दिनांक, उसके बाद समय, प्रातःकाल 9 बजे, 10 बजे, या उसके बाद आप पिताजी डॉक्टर गुप्ता सुबह 8 बजे घर आए थे, उन्होंने आपकी सभी रिपोर्ट सामान्य बताई है। आज उनका चिकित्सालय या आज उनकी दुकान भी आप लिख सकते हो कि आज उनकी दुकान बंद रहेगी, कल उनसे दोपहर के बाद आप मिल सकते हैं। नीचे अपना नाम। इसको विस्तार देने की जरूरत नहीं कि अगर माताजी को या अपने भाई बहन को कोई भी सूचना देनी है तो उसके संबंध में, या होली के त्योहार पर मित्रों को शुभकामना संदेश, ये आपने पहले भी किया हुआ है कि कल रंगों से भरी होली है, तो ये रंग आपके जीवन में सदा खुशियां लाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन करे। अब जो संदेश आपने अब लिखना है कि सभी स्टूडेंट ने जो संदेश अपने नोटबुक पर अब लिखना है। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है मैम। यस बेटा, अगर आपको लगता है कि इसमें सिर्फ शुभकामना संदेश है तो ऐसा नहीं है। कभी कभी इसमें कोई शोक संदेश भी हो सकता है या दुख से भरा संदेश भी आ सकता है लिखने के लिए, कि हमें अगर किसी के मित्र की माताजी के निधन पर उसे शोक संदेश दे तो आप जिसमें कंडोलेंस के बारे में आप लिख सकते हो कि कैसे हमें ये पहले दिनांक, उसके बाद समय, फिर शोक संदेश। हेडिंग में क्या लिखोगे? शोक संदेश मान्यवर या प्रिय मित्र को लिखा जा रहा है तो हमें ये जानकर दुख हुआ कि आपकी माताजी का निधन। डेट लिखने के बाद यहाँ पर दोबारा से आप डेट लिखोगे कि हो गया, और आपके भगवान आपके परिवार को हिम्मत दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। बस उसके बाद लास्ट में कि आप अगर फैमिली की ओर से लिख रहे हो, शर्मा परिवार की ओर से, या आप सिर्फ अपने आप से लिख रहे हो तो आपका मित्र, नीचे कोई भी नाम, रोहन या जो भी। तो ये नहीं कि मैं कह रही कि सिर्फ बधाई संदेश ही हो गए, शुभकामना संदेश भी होने के साथ साथ शोक संदेश भी हो सकते हैं। बस मैंने आपको बताया बेटा, आप वर्ड लिमिट सिर्फ 30-40, अननेसेसरी वार्तालाप नहीं करनी हमने, सिर्फ उतनी जितनी जरूरी है।
हाँ जी, अब जो संदेश आपको अभी अपनी नोटबुक पर लिखना है, नोट कर लो सभी स्टूडेंट। बेटा सभी स्टूडेंट नोट कर लो, जो अभी आपको भी लिखना भी आसान होगा। गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं संदेश। गुरु नानक जी की जयंती। अब जयंती शब्द का अर्थ जन्म दिवस। जयंती की शुभकामना संदेश गुरुद्वारा संघ की ओर से सामूहिक जन समुदाय को दे। सामूहिक जन समुदाय को दे। हाँ, गुरुद्वारा कमेटी भी लिख सकते हो आप, गुरुद्वारा कमेटी की ओर से जन समुदाय को दे।